डियर स्टूडेंट्स, हम एक्सरसाइज 8.3 सोल्व कर रहे थे और क्वेश्चन नंबर 5 तक अपन सोल्व कर चुके हैं। क्वेश्चन नंबर 6, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू टू द कर्व y x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t, y इज इक्वल टू b कोस क्यूब t। यहाँ आपको क्या फाइंड करना है? टेंजेंट का इक्वेशन फाइंड करना है और गिवन कर्व। सबसे पहले मैं गिवन कर्व लिखता हूँ, फिर देखो आप समझते हैं सॉल्यूशन। गिवन कर्व x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t एंड y इज इक्वल टू क्या साथ में b कोस क्यूब t। अब यहां से आप देखेंगे मतलब कि x है वो t का फंक्शन है, a साइन क्यूब t। x है वो किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। और y है वो भी क्या है? t का फंक्शन है। इसका मतलब x t का फंक्शन है और y अपन ने 7 चैप्टर में पढ़ा था। x है वो भी t का फंक्शन है और y है वो भी t का फंक्शन है। x और y दोनों वेरिएबल है और ये दोनों वेरिएबल किसी थर्ड वेरिएबल के फंक्शन है। तो इसको अपन क्या बोलते हैं? थर्ड वेरिएबल को पैरामीटर, और ऐसी इक्वेशन को बोलते हैं अपन पैरामीट्रिक इक्वेशन। तो आपको यहाँ पे टेंजेंट फाइंड करनी है। अब टेंजेंट फाइंड करने के लिए आपके पास में क्या होना चाहिए? एक तो पॉइंट फाइंड होना चाहिए और एक स्लोप फाइंड होना चाहिए। अब देखो t इज इक्वल टू पाई बाई टू बोल रहा है ये, तो t इज इक्वल टू इन दोनों में पाई बाई टू पुट कर दोगे तो आपके पास में क्या आ जाएगा? पॉइंट आ जाएगा। यानी x कोऑर्डिनेट तो a साइन क्यूब t है और y कोऑर्डिनेट b कोस क्यूब t है। तो t की वैल्यू पाई बाई टू पुट कर दो और आपको क्या मिल जाएगा? पॉइंट। तो सबसे पहले अपन इजिली फिर आप क्या स्लोप फाइंड करोगे, और स्लोप कैसे फाइंड करते हैं अपन? dy बाई dx ही होता है। तो पैरामीट्रिक इक्वेशन का अपन dy बाई dx फाइंड करना जानते हैं। तो देखो अपन कर रहे हैं। अब देखो सबसे पहले तो अपन पॉइंट ही फाइंड कर लेते हैं। तो एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, एट t इज इक्वल टू पाई बाई टू, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? x कोऑर्डिनेट a साइन क्यूब t, a साइन क्यूब t, t क्या? पाई बाई टू। एंड y इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? b कोस क्यूब t, t क्या आपका? पाई बाई टू। यहां से देखो साइन पाई बाई टू, साइन 90 की वैल्यू कितनी होती है? 1, और 1 का क्यूब चाहे 1 की कितनी पावर हो 1 ही आ जाएगा। इंप्लाइज x कोऑर्डिनेट तो आपका कितना फाइंड हो गया? a इंटू 1 यानी a। और y कोऑर्डिनेट क्या फाइंड हो जाएगा? कोस पाई बाई टू। कोस में पाई बाई टू हो चाहे पाई बाई टू का ओड मल्टीपल होता है, उसकी वैल्यू ऑलवेज 0 होती है। तो ये कोस पाई बाई टू है तो 0 और 0 का क्यूब भी 0। तो आपका मतलब पॉइंट ऑफ टेंजेंट, मतलब टेंजेंट पॉइंट क्या जाएगा? ये आप ऐसे लिख देते हो टेंजेंट पॉइंट। पॉइंट आपका क्या फाइंड हो गया? पहले x कोऑर्डिनेट लिखते हैं फिर y कोऑर्डिनेट। ये तो आपका क्या आ गया? पॉइंट आ गया यहां से। अब क्या फाइंड करोगे आप? स्लोप। नाउ आप देखो अपन स्लोप फाइंड करने के लिए x कोऑर्डिनेट गिवन है, x इज इक्वल टू a साइन क्यूब t है। तो x किसका फंक्शन है? t का फंक्शन है। तो x का किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? t के रिस्पेक्ट में कर सकते हो आप। तो dx अपॉन dt इज इक्वल टू, पहले पावर का करेंगे तो 3 पहले आ जाएगा, a तो कांस्टेंट साथ में लिख देंगे, साइन स्क्वायर t और इनटू साइन t का कोस t। ये तो dx अपॉन dt फाइंड हो गया आपका। फिर क्या फाइंड करोगे आप? dy अपॉन dt और फाइंड करेंगे। तो एंड y कोऑर्डिनेट इज इक्वल टू, y कोऑर्डिनेट क्या था? b कोस क्यूब t था आपका। तो dy बाई dt इज इक्वल टू 3b कोस स्क्वायर, पावर का कर रहे हैं पहले, कोस स्क्वायर टी, फिर कोस टी का नेगेटिव साइन टी आ जाएगा। क्योंकि x और y दोनों t के फंक्शन थे और t का फंक्शन है तो अपन इसका किसके रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन कर सकते हैं? t के रिस्पेक्ट में कर सकते हैं। लेकिन आपको तो फाइंड क्या करना है? dy बाई dx फाइंड करना है। ये कैसे फाइंड करते हैं अपन? आप dy अपॉन dt को किस डिवाइड कर दोगे? dx अपॉन dt से। तो dy बाई dt कितना है? 3b माइनस, बाहर ले लेते हैं अपन ये माइनस,
3b cos स्क्वायर t इंटू साइन t अपॉन वो क्या आएगा 3a साथ में साइन स्क्वायर t इंटू कोस t। अब थोड़ा सोल्व कर लो इसको। देखो सोल्व करेंगे तो 3 तो कैंसिल हो जाएगा, b अपॉन a बचेगा, एक साइन से ये साइन स्क्वायर t है साथ में, साइन से साइन कैंसिल हो जाएगा, एक कोस से कोस कैंसिल हो जाएगा। तो देखो ऊपर तो क्या बचेगा कोस टी और नीचे क्या बचेगा साइन टी। कोस अपॉन साइन तो कोट ही होता है ना, तो डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू नेगेटिव बी अपॉन ए कोट टी। ये आपका क्या जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। मतलब ये स्लोप ऑफ क्या है, यहाँ लिख सकते हो आप, ये क्या है स्लोप ऑफ टेंजेंट आपका। अब देखो आपका तो पॉइंट आपने पर्टिकुलर टी की वैल्यू आपको गिवन है, तो इसमें स्लोप ऑफ टेंजेंट एट गिवन क्या आपको t इज इक्वल टू पाई बाई 2 के ऊपर फाइंड करना है। तो डी वाई बाई डी एक्स इसको ऐसे लिख सकते हैं, इसको बोल सकते हो आप डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू ऐसे लिख दो पाई बाई 2, या फिर आप इसको ऐसे बोल सकते हो स्लोप ऑफ टेंजेंट एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2, या डी वाई बाई डी एक्स एट टी इज इक्वल टू पाई बाई 2। तो माइनस का बी अपॉन ए कोट टी की जगह क्या पुट कर दो पाई बाई 2 पुट कर सकते हैं अपने, क्योंकि ये आपका टी की फॉर्म में है। देखो आप कहोगे कि अपन ने पॉइंट क्यों नहीं फाइंड किया, तो पॉइंट भी तो आपका टी की वैल्यू पुट करने से फाइंड हुआ है। तो जो आपका स्लोप आया वो टी की फॉर्म में है, यानी आप इसमें क्या पुट कर सकते हो टी की वैल्यू पुट कर सकते हो, तो टी की वैल्यू पुट कर दी कोट 90। अब 1090 तो इन्फिनिटी होता है, तो कोट 90 क्या होता है 0 होता है, तो ये क्या जाएगा 0। अब देखो तो इसका मतलब ना जो मतलब आपका पॉइंट है वो तो क्या फाइंड हुआ था a0, ऊपर से देखो a0 एंड स्लोप ऑफ टेंजेंट क्या फाइंड हो गया 0, m से लिख देते इसको। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट फाइंड करना आपको। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या होता है y माइनस वाई वन इज इक्वल टू m इंटू एक्स माइनस एक्स वन। अब कोऑर्डिनेट पुट कर दो, y माइनस वाई वन कोऑर्डिनेट क्या है x1 की वैल्यू a और y1 की 0 इज इक्वल टू m की वैल्यू 0, x माइनस x1 कितना है आपका a। तो इम्प्लाइज ये तो क्या बच जाएगा y माइनस 0, यानी y 0 से मल्टीप्लाई होकर पूरा 0 जाएगा। तो आपकी टेंजेंट लाइन क्या जाएगी y इज इक्वल टू 0। y इज इक्वल टू 0 क्या होता है बताओ, y इक्वल टू 0 किस पे होती है वैल्यू x एक्सिस पे, मतलब यहाँ पे टेंजेंट लाइन क्या है x एक्सिस ही आपकी। तो ये था आपका क्वेश्चन नंबर 6।